देखिए यहाँ पे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और यहाँ पे 10 नामों का ऐलान मध्य प्रदेश से हुआ है। 43 नामों की सूची यहाँ पे कांग्रेस ने जारी की है। दूसरी लिस्ट यहाँ पे कांग्रेस की और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों का नामों का ऐलान, जहाँ पे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 10 नामों का यहाँ पे ऐलान किया गया है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ स्टेट हेड शरद सर जुड़ चुके हैं। शरद सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 नामों का ऐलान हुआ है और जो है जहाँ भारतीय जनता पार्टी पहले ही नामों का ऐलान कर चुकी है, इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने भी अपने 10 नामों का ऐलान कर दिया है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है पूर्वी आपने। और बड़ी बात यह है कि ये जो सूची आई है उसमें जो सबसे गौर करने वाली बात है वो छिंदवाड़ा है। और छिंदवाड़ा क्योंकि बीजेपी ने जो सूची जारी की है उसमें होल्ड है, और उस होल्ड के बाद से ही जो कयासों के दौर थे वो तमाम तरीके के चल रहे थे, क्योंकि बीच में निकुल नाथ और कमलनाथ को लेकर जिस तरीके की खबरें चर्चा में रहीं उसने कई सारी राजनीतिक अटकलों को जन्म दिया था। लेकिन अब जबकि कांग्रेस ने सूची जारी की है और मध्य प्रदेश के जो 10 नाम अनाउंस किए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो नजर थी वो निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा पर ही थी। और छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसी सीट है जो अभी कांग्रेस के पास है, और वहां से इकलौते जो सांसद हैं वो नकुलनाथ यानी कि कमलनाथ के जो बेटे हैं वो हैं। तो इस सूची में एक बात तो ये तय हो गई है कि नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। तो वो जो सारी अटकलें चल रही थी राजनीतिक तौर पर, उन सब पर इस सूची के आने के बाद में विराम लग गया है। तो बाकी फिर ये माना जाना चाहिए कि कमलनाथ को लेकर भी जो चर्चाओं के दौर चल रहे थे उन पर भी विराम लग जाएगा। तो 10 सूचियों में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम था वो एक नाम नकुलनाथ का जो आज अनाउंस किया गया है। फिर अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो भिंड से फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया गया है, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को बनाया गया है, सीधी से कमलेश्वर पटेल को बनाया गया है, मंडला से ओमकार सिंह मरकाम को बनाया गया है, देवास से राजेंद्र मालवीय का नाम अनाउंस किया गया है, बैतूल से रामू टेकाम का नाम अनाउंस किया गया है, और धार से राधेश्याम माहौल का जो नाम है वो अनाउंस किया गया है। इसको अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो भिंड जो एससी के लिए आरक्षित सीट है, इस सीट पर बीजेपी पहले से अपने जो उम्मीदवार है उसका अनाउंस कर चुकी है, और बीजेपी की तरफ से जो संध्या राय हैं जो सिटिंग वहां से एमपी हैं उनको दोबारा से बीजेपी ने टिकट दिया है। तो बीजेपी का जो अब मुकाबला है वो कांग्रेस के फूल सिंह बरैया से होगा। हालांकि फूल सिंह बरैया ने विधानसभा का भी जो चुनाव है वो लड़ा था। तो अब जो है फूल सिंह बरैया का भिंड में मुकाबला संध्या राय के साथ में होगा। जहां तक बात सतना की है तो सतना में जो सिद्धार्थ कुशवाहा हैं उनका जो मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी पहले से अपने नामों का जो अनाउंसमेंट है वो इस सीट पर कर चुकी है। तो सतना से गणेश सिंह जो सिटिंग एमपी हैं उनको हालांकि विधानसभा का चुनाव में भी बीजेपी ने टिकट दिया था, और वो जो चुनाव अपना हारे थे वो भी कहीं ना कहीं कुशवाहा से ही हारे थे। तो अब ये जो मुकाबला होगा सतना का वो भी बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि दोबारा से एक बार ये दोनों नेता आमने सामने होंगे। तो सिटिंग जो एमएलए हैं उनको एमपी का टिकट दिया गया है, और बीजेपी की तरफ से जो एमएलए का चुनाव हार गए थे उनको एमपी दोबारा से लड़ाने का जो फैसला है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसी तरीके से अगर हम सीधी से बात करें तो कमलेश्वर पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, काफी करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी के, और केंद्रीय टीम में भी मध्य प्रदेश से वो हैं, तो उनको टिकट दिया गया है। मंडला से ओमकार सिंह मरकाम को कांग्रेस ने टिकट दिया है। बड़े जो आदिवासी नेता हैं वो कांग्रेस के हैं। तो मंडला से भी बीजेपी की ओर से पहले से जो नाम है वो अनाउंस कर दिया गया है, और वो नाम फग्गन सिंह कुलस्ते जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, और इस विधानसभा के चुनाव में भी जो चुनाव है वो फग्गन सिंह कुलस्ते अपना जो चुनाव है वो हार गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से जो मुकाबला है वो इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा, जो मंडला की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो और सीटें हैं देवास से, जैसा मैंने कहा राजेंद्र मालवीय, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अभी भले ही चुनाव की जो तारीखें हैं उनका अनाउंसमेंट ना किया गया हो और जो सूचियां हैं, लेकिन उनके आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक और बात पूर्वी जो खास है शरद जी, यहाँ पे इंदौर, जबलपुर, गुना, ग्वालियर, भोपाल भी होल्ड हैं, इसके कुछ मायने होंगे क्या? आदिवासी बाहुल इलाके में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था। मंडला से ओमकार सिंह मरकाम, क्या फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए ऐसी ही बड़ी चुनौती हो सकते हैं?
अब बिल्कुल देखिए, जैसा कि मैंने जिक्र किया भी कि वो ट्राइबल की सीट है और ट्राइबल का इलाका है। परंपरागत तरीके से ये माना जाता है कि जो आदिवासी है वो कांग्रेस का वोटर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के जो समीकरण है राजनीतिक तौर पर बदले हैं, उनमें अब ये देखने वाली बात होगी कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे और फग्गन सिंह कुलस्ते, जैसा मैंने कहा कि वो उनका जो चुनाव है वो अपना लूज कर गए थे विधानसभा का, लेकिन वो सिटिंग एमपी हैं और उनका मुकाबला जो है ओमकार सिंह मरकाम से होगा। तो ये जो दोनों नेता हैं, दोनों ट्राइबल के नेता हैं और दोनों का जो क्षेत्र है वो मंडला जो सीट है वो भी ट्राइबल की सीट है। तो निश्चित ही देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है चुनाव में इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी की जो स्थिति है उस स्थिति में सिर्फ एक ही ऐसी सीट है जिसका मैंने जिक्र किया था, छिंदवाड़ा का, जो कांग्रेस के पास है और एक बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का दबदबा कायम है। तो कांग्रेस के लिए तो चुनौतियां निश्चित तौर पर हर सीट पर बड़ी कही जाएगी छिंदवाड़ा को छोड़ के। और इस बार जिस तरीके से बीजेपी, हालांकि दावे हैं, राजनीतिक तौर पर दावे होते रहते हैं कि 29 की 29 सीटें वो जीतेंगे, लेकिन छिंदवाड़ा की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो तो सामने होगी और बाकी सीटों को लेकर भी जो आप बात कह रही हैं वो देखने वाली बात होगी। जहां तक बात सीटों को होल्ड करने की है तो यहाँ ये देखना होगा कि हालांकि इंदौर की अगर हम बात करें तो बीजेपी की भी जो सूची आई है उसमें भी इंदौर, उज्जैन की जो सीटें हैं वो होल्ड हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी अभी जो अनाउंसमेंट नहीं किया है तो इनके पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि अभी भी जो मंथन का दौर है वो कांग्रेस के अंदर में चल रहा है। लेकिन एक बड़ी बात जिसका जिक्र आपने किया और जिस सीट के बारे में खास तौर से चर्चाएं हो रही थी कि गुना सीट से, क्योंकि बीजेपी की ओर से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनको टिकट दिया गया है केपी यादव का टिकट काट के। तो केपी यादव को लेकर पिछले कुछ दिनों में कई तरीके के जो बयान हैं वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने आए हैं। यहां तक कि जीतू पटवारी ने भी ये कहा था कि केपी यादव जैसे जो योद्धा हैं उनकी जरूरत कांग्रेस में है और अगर वो रुख करते हैं, ऐसा एक तरीके का उन्होंने बयान जारी किया था, तो फिर आगे क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे देखने वाली बात होगी। तो अगर गुना को भी होल्ड किया गया है और गुना का जो नाम है वो स्पष्ट नहीं है तो फिर जो राजनीतिक अटकलें हैं वो निश्चित ही अभी आने वाले कुछ और दिनों तक चलती रहेंगी। ग्वालियर सीट के बारे में जो आपने जिक्र किया, तो ग्वालियर से बीजेपी की ओर से भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। हालांकि भारत सिंह कुशवाहा पूर्व में जो शिवराज जब सरकार थी तो उसमें मंत्री थे और ग्वालियर ग्रामीण की सीट से वो अपना चुनाव हार गए थे। तो लेकिन बावजूद इसके जब बीजेपी की सूची आई तो उसमें से ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस ने अभी होल्ड क्यों किया है तो अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हाल ही में जब राज्यसभा के चुनाव हुए तो राज्यसभा में जो एकमात्र सीट कांग्रेस के पास में थी और वहां से जो एक नाम भेजा गया वो ग्वालियर से ही था, अशोक सिंह का, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ग्वालियर से कौन सा नाम होगा अब ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो फिर अशोक सिंह को ही टिकट मिला था, हालांकि वो अपना चुनाव हार गए थे। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। भोपाल की आपने जहां तक बात की है तो भोपाल में जो दावेदार हैं उनकी सूची ज्यादा मानी जा रही है कि पीसी शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, हालांकि इस बार का चुनाव वो हार गए, वो भी इस बार के दावेदार कहीं ना कहीं माने जा रहे थे। कुछ और नाम है कांग्रेस की ओर से। तो निश्चित ही क्योंकि ये महत्वपूर्ण सीटें हैं और बीजेपी का कहीं ना कहीं ये सीटें गढ़ मानी जाती हैं, तो इन गढ़ वाली सीटों को के खिलाफ में उम्मीदवार कौन हो, संभव है कि इसमें अभी और मंथन कांग्रेस को करना होगा और यही वजह है कि इनको फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। जी शरद जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा जो है कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल सीट है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों को जीतने का दावा करती आ रही है, नकुल नाथ पहले भी सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस का गढ़ रह चुका है, कितना चुनौतीपूर्ण जो है बीजेपी के लिए होगा? देखिए, छिंदवाड़ा के बारे में जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि मैंने कहा भी कि पिछला जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं। उन 29 लोकसभा की सीटों में से सिर्फ एक सीट, हालांकि उससे पहले के जो चुनाव हुए थे, मतलब पिछला जो चुनाव हुआ 19 का और उससे पहले का जो चुनाव हुआ था, तब सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के पास में थी और तब ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना की सीट और छिंदवाड़ा की सीट। लेकिन जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि तब कांग्रेस पार्टी में थे, तो वो अपना चुनाव उनके ही एक कार्यकर्ता के से हार गए थे, केपी यादव, जो वहां से बीजेपी के सांसद बने थे। तो ये समीकरण अब बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि 360 डिग्री घूम गए गुना सीट को लेकर। लेकिन छिंदवाड़ा पे जो इनकलाब है वो कहीं ना कहीं बुलंद है, कमलनाथ का ये कहना होगा। और
खास बात ये भी है कि अभी 2 दिन पहले ही जब पत्रकारों ने छिंदवाड़ा कमलनाथ पहुंचे थे तो उनसे एक सवाल किया था और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया था कि वो छिंदवाड़ा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो तब इस बात के संकेत मिल गए थे और ये स्पष्ट हो गया था कि वहां से नकुल नाथ को ही जो टिकट है वो मिलेगा, क्योंकि नकुल नाथ ही एकमात्र ऐसे सांसद हैं, सिटिंग एमपी हैं मध्य प्रदेश से, जो कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं छिंदवाड़ा में। तो उनको दोबारा से मैदान में उतारा गया है। तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात सिर्फ इस वजह से है कि क्योंकि कमलनाथ की नाराजगी को लेकर बहुत सारी खबरें, अटकलें चल रही थी बीच में, लेकिन उन सब पर विराम लग चुका था और कमलनाथ खुद ये स्टेटमेंट जारी कर चुके थे कि वो छिंदवाड़ा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो इससे तो स्पष्ट था कि उनका टिकट फाइनल होगा। तो उनका टिकट फाइनल हुआ है। बाकी जैसा मैं जिक्र कर भी रहा हूँ कि बाकी और महत्वपूर्ण सीटें, फूल सिंह बरैया हालांकि बीच में चले गए थे दूसरी पार्टी में, लेकिन फिर आए तो उनको लोकसभा का माफ कीजिए विधानसभा का भी टिकट मिला, फिर अब लोकसभा का भी टिकट दिया गया है। तो इन सारी टिकटों को देखकर एक बात ये भी समझ में आती है कि क्योंकि ये फूल सिंह बरैया दिग्विजय सिंह के काफी करीबी जो नेता हैं वो माने जाते हैं, तो दिग्विजय सिंह की कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सूचियां अभी जो 10 नाम केवल आए हैं उनमें उनका जो है कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि फूल सिंह बरैया को विधानसभा के बाद फिर लोकसभा में जो मौका है वो कांग्रेस की ओर से दिया गया है। जी शरद जी, अगर बात दिग्गजों की करें तो क्या दिग्विजय सिंह भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं? क्या कांग्रेस उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारेगी? देखिए, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो फिर मैं पिछले चुनाव का विश्लेषण करना चाह रहा हूँ इस वजह से कि क्योंकि भोपाल सीट जो आप जिक्र कर भी रही थी कि भोपाल सीट को अभी होल्ड किया गया है, तो पिछला जब चुनाव हुआ था लोकसभा का तो उसमें भोपाल से दिग्विजय सिंह ने ही चुनाव मैदान में दम ठोका था, लेकिन उनके खिलाफ में बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा और प्रज्ञा ठाकुर ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से दिग्विजय सिंह को शिकस्त दी थी। तो ये एक बड़ी हार थी दिग्विजय सिंह की, लेकिन दिग्विजय सिंह को एक कह सकते हैं कि माहिर जो राजनीति का खिलाड़ी है वो कहा जाता है। तो राजनीतिक तौर पर लेकिन उनकी सक्रियता किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश में कम नहीं हुई है। तो क्या दिग्विजय सिंह फिर से चुनाव लड़ेंगे? हालांकि बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया है और आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। वो आलोक शर्मा खुद भी जो विधानसभा का चुनाव है वो हार गए थे अपना इस बार का, क्योंकि बीजेपी ने उनको टिकट दिया था। लेकिन ये माना जा रहा था कि क्योंकि उन्होंने जो चुनाव जिस सीट से लड़ा था उसके एवज में ये तय माना जा रहा था कि उनको दोबारा से भोपाल से टिकट दिया गया था। तो अब आलोक शर्मा के खिलाफ में कांग्रेस की ओर से कौन सा चेहरा होगा? क्या वो फिर दिग्विजय सिंह होंगे, फिर रिपीट होंगे? जैसा मैंने कहा कि पिछली बार को उनको टिकट मिला था तो वो अपना चुनाव हार गए थे और लंबे अंतर के साथ, बड़े अंतर के साथ में माफ कीजिएगा, चुनाव हारे थे। तो अभी बहुत सारे सवालों गुना जो उनका वहाँ की जो सीट है उनका एक तरीके से गढ़ माना जाता है वहाँ का, तो वहाँ से भी अभी सीट होल्ड है। तो क्या वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे या उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे? तो ऐसे बहुत सारे समीकरण हैं, सीटें हैं जिन पर अभी अटकलों के दौर हैं और इन अटकलों पर विराम तो तभी लगेगा जैसे छिंदवाड़ा पर नकुल नाथ का नाम तय होने के बाद लगा है। जी शरद जी, अगर कमलनाथ की बात करें तो अब जैसे नकुल नाथ को टिकट दिया गया है तो क्या अब कमलनाथ चुनावी मैदान में नहीं आएंगे? या फिर जो जबलपुर की अगर हम बात करें, संस्कारधानी जबलपुर से उनका नाम जोड़ा जा रहा था, तो क्या जबलपुर से कमलनाथ को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? देखिए, इसमें थोड़ा सा संशय है अभी और उसमें ये देखना होगा, क्योंकि उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है, यानी कि नकुलनाथ को टिकट दे दिया गया है, तो नकुलनाथ को भी टिकट मिलेगा और कमलनाथ को भी टिकट मिलेगा, ऐसी संभावना थोड़ी सी कम लगती है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर फिर पार्टी के अंदर खाने भी कई सवाल खड़े होंगे कि उनके बेटे को भी टिकट दिया जाए और उनको भी दिया जाए। तो ऐसी संभावना थोड़ी सी कम लगती है कि उनको भी टिकट मिलेगा। लेकिन नकुलनाथ को टिकट मिल गया है तो एक तरीके से ये माना जाना चाहिए कि वो जो कमलनाथ के खेमे का ही टिकट है या उन्हीं का टिकट है। जी बिल्कुल शरद जी, यहाँ पे इंदौर, जबलपुर, गुना कई सीट होल्ड है और इनके कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन अब आगे की सूची जारी होगी, उसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।